ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कार्तिक महात्म्य के 12 अध्याय यानी 12वें अध्याय का शुभारंभ करने चल रहे हैं। कल कथा में जलंधर राज्य करने लगा, सारे देवताओं को पराजित करके, और धर्मपूर्वक शासन कर रहा था। तब नारद जी उसकी व्यवस्था को देखने उसके यहाँ पहुँचे। नारदवाच, नारद जी कहते हैं पृथु से समाम प्रोवाद विधिवत संपूजित चतु भक्तिमान संप्रहास्यदा वाक्यम स्नेहपूर्वम च वै नृप कुत आगम्यते ब्रह्मण किम चिदिष्टम तया प्रभो यदर्थमिह चायातस तदज्ञाप्यायताम मुने। समाम प्रोवाद विधिवत संपूजित चतु भक्तिमान, उस राजा जलंधर ने नारद जी की विधिवत पूजा की। कहते हैं नारद जी की मेरी विधिवत उसने पूजा की, और संप्रहस्तदा वाक्यम स्नेहपूर्वम, स्नेहपूर्वक हंस करके हाथ जोड़ करके हमसे कहने लगा कुत आगम्यते ब्रह्मन, आप का आगमन कहाँ से आ रहे हैं। कुत आगम्यते, कहाँ से आ रहे हैं। किम दृष्टम तया प्रभो, आपने कहाँ क्या देखा। और यदर्थ में चायातस, जिसलिए यहाँ पर आए हैं कृपा करके वह हमको आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले गता कैलाश शिखरम दैत्येन्द्राहम दीक्षया तत्रो मया समासीनम दृष्टवानमस्मि सागरम शंकरम योजनाद विस्तीर्णे कलवृक्ष महावने कामधेनु सताकीर्णे चिंतामणि प्रदीपिते। नारद जी ने कहा है दैत्यराज, मैं यूं ही घूमता हुआ कैलाश पर्वत पर जा पहुँचा। वहाँ पर तत्रो मया समासीनम दृष्टवानस्मि शंकरम, वहाँ पर मैंने पार्वती जी के साथ बैठे हुए भगवान शिव को देखा। योजनायुध विस्तीर्णे कल्प वृक्ष महाबने कामधेनु सताकीर्णे चिंतामणि प्रदीपिते, वहाँ 10,000 योजन के विस्तार में कल्प वृक्षों का भारी जंगल था। वह महावन सैकड़ों कामधेनु गौओं से युक्त था, जिसमें कैलाश पर्वत चिंतामणि के समान चमक रहा था। तदृष्ट्वा महदाश्चर्यम विस्मयो में भवत तदा क्वापि ऋषि भवे दृधिस त्रैलोक्ये वानवेति चा। यह देखकर महदाश्चर्य, मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ और विस्मय हुआ, और चित्त में यह संकल्प विकल्प होने लगा क्वापि ऋषि, कि ऐसी त्रैलोक्य में कहीं और कोई स्थान नहीं है। तदा तवापि दैत्येन्द्र समृद्धि संस्मृता मया तद्विलोकन कामो स्मि त्वत्सान्निध्यम यहाँ गता। हे दैत्यराज, उसी समय हमको तुम्हारी संपत्ति का स्मरण मुझे होया, उसी को देखने के लिए मैं आपके समीप आज यहाँ आया हूँ। त्वत्समृद्धि मिमां पश्यन् स्त्रीरत्न रहितां ध्रुवं तर्कयामि शिवादन्यस्त्रैलोक्येन समृद्धिमान। तत्समृद्धि मीमां पश्चन स्त्रीरत्न रहिताम ध्रुवम, स्त्री के बिना तुम्हारी यह संपत्ति, स्त्रीरत्न रहिताम, यह तुम्हारी सारी संपत्ति उसी तरह इसी निष्कर्ष पर हूँ कि महादेव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा त्रैलोक्य में समृद्धिशाली नहीं है। अप्सरो नागकन्याद्या यद्यपि त्वद्वशे स्थिता तथापि तान पार्वत्या रूपेण सदृशा ध्रुवम। अप्सरो नागकन्याद्या यद्यपि त्वद्वशे स्थिता, तुम्हारे बस में अप्सराएं नागकन्याएं हैं,
लेकिन उनमें से कोई दूसरा त्रैलोक्य में समृद्धिशाली कोई भी पार्वती की समान कोई रूपवती नहीं है। यस्या लावण्य जलधौ निमग्न चतुराननः स्ववीर्य मम उचत पूर्वम तथा तया कान्योपमीयते। प्राचीन काल में जब पार्वती के सौंदर्य रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी का भी वीरपात हो गया था, तब भला उसके सौंदर्य की उपमा किससे दी जा सकेगी। बीतरागोपि तथा मदनारी स्वलीलया सौंदर्य गहने भ्राम्यत सफरी रूपया पुरा। जिस मत्स्य रूपिणी पार्वती ने विरागी और कामदेव के शत्रु होने पर भी भगवान शिव को सरलतापूर्वक अपनी सुंदरता रूप विकराल कीचड़ में फंसाकर शिव जी को नचाया था। यस्याह पुनः पुनः रूपम पश्यन धाता विसर्जने ससर्जाप्सरस्तासाम तत्समय कापि नाभवत्। यस्याह पुनः पुनः रूपम पश्यन धाता विसर्जने, जिस स्त्रियों की सृष्टि करते समय विधाता ने जिसके रूप लावण्य का बार बार निरीक्षण किया, अप्सराओं की रचना की थी, फिर भी उनके समान एक भी अप्सरा नहीं बन सकी। अतः स्त्री रत्न संभोक्तु समृद्धिस्तस्य सावरा तथा तौ दैत्येन्द्र सर्वत्नाधिपस्य चा। अतः स्त्री रूपी रत्न भोग करने वाले शिव जी की वह समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैत्यराज, सब रत्नों के स्वामी होने पर भी तुम्हारे पास वह समृद्धि नहीं है। एवं मुक्त्वा समो मंत्रे गते सती सदैत्यराट तद्रूप श्रवणाद आसीद अंगनज्वर पीड़िता। ऐसा कहकर तथा उससे परामर्श करके नारद जी कहते कि मेरे लौट आने के बाद वह पार्वती का रूप सुन करके कामज्वर से पीड़ित हो गया। अथ संप्रेषयामास सदूतम सिंहिका सुतम त्र्यंबकायापि च तदा विष्णुमाया विमोहितः। भगवान विष्णु की माया से मोहित जलंधर ने राहु को अपना दूत बनाकर महादेव जी के पास भेजा। निवेदितस्तदेशाय नंदिना प्रविवेश सह त्र्यंबक भ्रूलता संज्ञा प्रेरितो वाक्यमब्रवीत। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह शोभायमान कैलाश को राहु अपने शरीर की कालिमा से कृष्णवक्ष की भांति उज्जवल करता हुआ कैलाश पर गया और द्वारपाल नंदीश्वर की आज्ञा अनुसार महादेव जी के पास जाकर उनकी भ्रिकुटी का संकेत पाकर राहु बोला। राहुरुवाच देवपन्नग सेव्यस्य त्रैलोक्याधिपते प्रभो सर्वरत्नेश्वरेश्वस्य तमाज्ञाम श्रृणु वृषध्वज। राहु बोला कि हे भगवान वृषध्वज, नंदी की सवारी करने वाले देवापन्नग सेव्यस्य, देवता और सर्पों के द्वारा पूजे जा रहे त्रैलोक्याधिपते प्रभो, त्रैलोक के अधिपति सर्वरत्नेश्वरेश्वर से सकल रत्नों के स्वामी तमाज्ञाम श्रृणु वृषध्वज, श्री महाराज जलंधर की आज्ञा सुनो। अस्मशानवासिनो नित्यम अस्थिर भार बहस्य चा दिगंबरसते भार्या कथम हेमवती शुभा। भयानक श्मशान में निवास करने वाले, हड्डियों के भार को धारण करने वाले, हमेशा नंगे रहने वाले प्राणी पार्वती जैसी रूपवती को अपनी स्त्री कैसी बनावेगा। अहम रत्नाधिनाथोस्मि साच स्त्री रत्न संगिका तस्मान ममैव सायोग्या नय भिक्षा सिनस्तव। मैं सारे रत्नों का स्वामी हूँ, पार्वती भी स्त्रियों में एक रत्न है, अतः वह मेरी स्त्री होने की योग्य है, यह तुम्हारे जैसे भिक्षुक के योग्य नहीं हो सकती। नारद वाच, नारद जी बोले बदत्तेवं तदा राहु भ्रूमध्याच्छूल पाणिना अभवत पुरुषो रौद्रस्तीव्रासन निसमस्वनः। नारद जी ने कहा कि राहु इस तरह से बोल ही रहा था, तब भगवान शंकर के भ्रू से माने भवों के मध्य से वज्र के समान गरजता हुआ एक भयंकर पुरुष पैदा हुआ। सिंहास्या प्रचलत जिह्वा
सज्वाल नयनो महान ऊर्ध्व केसा शुष्क तनु सिंह इव चापरा। सिंह के समान जिसका बार बार मुख लपलपा रहा था और जिसके प्रचल जिह्वा सज्ज्वाल नयनो मतलब नेत्र लाल लाल, इसके नेत्र से अग्नि ज्वाला निकल रही थी। और ऊर्ध्व केशः बाल खड़े थे, अत्यंत दुर्बल शरीर वाला था। मैं दूसरे नृसिंह भगवान प्रकट हो गए ऐसा प्रतीत हो रहा था। अधावत सवेगेन बहि सा च दधारतम दृष्ट्वा खादितु मारब्धस तावद रुद्रेण वारिता। अपने को खा जाने के लिए उस पुरुष को अपनी ओर आता देखकर राहु बड़े वेग से भागा, परंतु राहु को उसने पकड़ ही लिया। वह पुरुष जब राहु को पकड़कर खाने के लिए तैयार हुआ तब भगवान ने महादेव जी ने रोक दिया। नई वासो बध्यता मेति दूतोयम परवान्यता, इसको मत मारो, ये पराधीन दूत है। मुंचेति पुरुषा श्रुत्वा राहुम तत्याज सोमवरे, इसको छोड़ दो। ऐसी बात सुन करके उसने राहु को आकाश में ही छोड़ दिया। राहुम त्यक्त्वाथ पुरुषस्तदा रुद्रम व्यजिज्ञपत। पुरुष उवाच क्षुधा मां बाहते अत्यंतम क्षुच्छामश्चास्मि सर्वथा किं भक्ष्यामि देवेश तदा क्या ज्ञापय मां प्रभो। राहु के छोड़ने के बाद वह पुरुष महादेव जी से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मैं अत्यंत भूखा हूँ, मुझे अत्यंत भूख कष्ट दे रही है, अब आप आज्ञा दीजिए कि मैं क्या खाऊं। ईश्वर उवाच भक्ष्यस्वात्मना शीघ्रम मांसम तम हस्तपादयो। भगवान कहने लगे कि शीघ्र ही अपने हाथ पैर का मांस खाओ। नारद उवाच स शिवेनैवमाज्ञप्त चखाद पुरुषः स्वकं हस्तपादोद्भवं मांसम शिरः शेषो यथा भवत। शिव जी की आज्ञा पाकर वह अपने हाथ पैर का मांस इस प्रकार खा गया कि उसका केवल सिर ही बचा। दृष्ट्वा शिरोवशेषं तम सुप्रसन्नस्तदा शिवः उवाच भीम कर्माणं पुरुषं चात विस्मयः। केवल सिर बचा उसका। तब भगवान विस्मित और प्रसन्न होकर उस भयंकर कार्य करने वाले से शिव जी ने कहा, ईश्वर उवाच त्वं कीर्तिमुख संज्ञो हि भव मद्वारगः सदा त्वदर्चां येन कुर्वन्ति नैव ते मत्प्रियंकराः। शंकर जी ने कहा कि तुम्हारा नाम आज से कीर्तिमुख हुआ। त्वद अर्चाम, बिना तुम्हारे पूजा के जो भक्त मेरी पूजा करेंगे वे मेरे प्रिय नहीं होंगे, और आज से तुम हमारे दरवाजे पर सर्वदा रहो। नारद उवाच तथा प्रभृति देवस्य द्वारिकीर्ति मुखा स्थिता नार्चयन्ति ये पूर्वम तेषां अर्चा वृथा भवेत। नारद जी ने कहा, उसी दिन से महादेव जी के द्वार पर कीर्तिमुख रहने लगा। तभी से जो कोई शिव जी की पूजा के पहले कीर्तिमुख की पूजा नहीं करता उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। राहुर्विमुक्तो यस्तेन सोपि तद बर्बरस्थले अतः स बर्बरो भूत इति भूमो प्रथाम गतः। उस राहु को कीर्तिमुख ने बर्बर नामक स्थान में छोड़ा था, इसी से उस स्थान का नाम भी बर्बर पड़ा। ततः सराहो पुनरेव जातम आत्मानमस्मिन्निति मन्यमानः समेत्य सर्वं कथयाम बभूव जलंधरायैव विचेष्टितं ततः। कीर्तिमुख के द्वारा छोड़े जाने के पश्चात राहु ने अपना पुनर्जन्म मानते हुए जलंधर के पास आकर सारी कथा सुनाई। कार्तिक महात्म्ये जलंधरोपाख्याने द्वादश प्रसूनः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी।